जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 30 अगस्त 2024 का है, शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। यदि P और Q का अनुपात 5:1 है, क्या है 5:1 है, और Q और R का अनुपात 14:15 है, तो P और R का अनुपात क्या होगा। बड़ा सिंपल वे में कर लो। हमें जो चाहिए वो P अपॉन R का रेशियो चाहिए। तो आपने जाना होगा कि P अपॉन Q कर दीजिए और Q अपॉन R कर दीजिए। अब यहां से QQ हमारा कैंसिल हो जाता है, तो P अपॉन R का ही रेशियो बचता है। P अपॉन Q की वैल्यू 5/6 गिवन है और Q अपॉन R की वैल्यू 14/15 हमें गिवन है। दोस्तों काटो मगर प्यार से। 5 से ये 3 बार में गया, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 7 बार में, यानी 7/9 आ जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है एक बस कोची से कोयम्बटूर। मैं कोयम्बटूर जा चुका हूं। यहां पर पहाड़ों में सीआरपीएफ कैंप बना हुआ है जहां ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ये भी है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 kmph हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने की औसत गति इतनी है। कोची से कोयम्बटूर कितनी दूरी पर है। हाँ, तो सिंपल वे में करेंगे। देखो पहले समझो, यहां लिखा है प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉपेज के साथ, यानी हर एक स्टॉपेज 15 मिनट का है, तो 4 स्टॉपेज 60 मिनट, जिसे हम 1 घंटा के नाम से जानेंगे। पहले हमारी स्पीड, जब मैं स्टॉपेज ले रहा था तो मेरी स्पीड 50 की थी। जब मैं बिना स्टॉपेज के चल रहा था तो मेरी स्पीड 60 की थी। अब जो टाइम का रेशियो आ जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 5-6-6-5 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं 1 घंटे का मैटर हो गया था। दोनों का अंतर 1 बराबर 1 घंटे, यानी पहले मुझे 6 घंटे लगते हैं और जब स्पीड ज्यादा होती है तो मुझे 5 घंटे, क्योंकि 1 घंटे का तो मैं स्टॉपेज ले रहा हूं। हमसे कहता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। 300 आ जाएगा। चाहो तो 60 गुणे 5 कर लो या 50 गुणे 6 कर लो, जो आपकी श्रद्धा। ये एक डीआई है जो कि यूपी कांस्टेबल में एक साइड से ही अधिकतर डीआई आ रही है। 70 से 80% डीआई उसी से ही आ रही है, उस साइड से। नाम नहीं बताऊंगा, कल के बाद बताऊंगा, ठीक है, कल पेपर हो जाए उसके बाद। हाँ, मालूम चला हमारे यहां खेला हो जाए, फोर्स भेज दी जाए। ऊपर दिया गया बार चार्ट 2 वर्षों में एक कंपनी द्वारा निर्मित 6 अलग अलग प्रकार की कारों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि 2001 में P प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान था। देख लो, 2001 में P प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान था। ये 2000, ये 2001, यानी इसका इसके समान। तो यहां तक आप देखोगे पहला ही P है, और ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, ये जो है वो यहां तो 30% है। तो ये जो परसेंटेज है वो इसके परसेंटेज है। भले ये 40% है, उससे मतलब नहीं, कह रहा है यही 30% आपको लेना पड़ेगा। भाई जो कह रहा है वो लेंगे। अच्छा, नीचे की वैल्यू अगर आपको नहीं दिख रही, इसकी वैल्यू, ठीक है, 4,40,000 और ये 3,50,000, बाकी भूल चुक लेनी देनी। तो इसका जो 30% है वही 30% इसको कंसिडर करना है, 40 नहीं, क्योंकि इसने यदि शब्द लगाया है, यदि यानी एक कंडीशन। तो 4,40,000 का हमको 30% निकालना है। परसेंटेज 0 खा जाएगा, 3 0 ऐसी, 4 3 12 हासिल 1, 12 1 13, यानी समझ गए होंगे 132 000
इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, यही होना चाहिए। नीचे दिया गया बार ग्राफ 2013 के विभिन्न व्यय श्रेणियों में कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण प्रदर्शित करता है। यदि विज्ञापन पर यानी एडवर्टाइजमेंट में 2.55 करोड़ रुपया लगा दिया मोटा मोटा, तो परिवहन और कर पर व्यय के बीच का अंतर, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, और कौन सा है, कर पर टैक्सेस। ट्रांसपोर्ट ये है जिसमें 10 लगा रहे हो, टैक्सेस ये है जिसमें 7.5, यानी इसका अंतर आया 2.5%। कितना आया, 10 और 7.5 का अंतर आया 2.5%। ठीक है, और हमसे कह रहा है विज्ञापन पर इतना खर्च किया। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में हम 15%, मतलब 15% की वैल्यू देशवासियों 2.5 CR दिया गया, और हमसे 10 और 7.5 का अंतर 2.5% का मान पूछा जा रहा है। 2.5% दोनों का अंतर, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 6 से भाग दोगे 2.5, तो इसमें भी 6 से भाग दे दो। अब भाग दे दो, दशमलव तो पहले चिपका दो, 6 को 24, 4, फिर 6 दूनी 12, यानी 0.42 करोड़ में है। हमका आंसर लाख में चाहिए, समझ गए ना। तो ये तो अभी CR पे चल रहा है ना, अभी आगे भाग देते रहना घर पे बैठ के। तो हमको लाख में चाहिए, तो समझदार है, एक ही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की गई है नहीं। चाहता क्या है, मैदान का क्षेत्रफल चाहता है, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, निकालेंगे। वैसे 8 और 7 के रेशियो में है, 8 7 56, 56 का मल्टीपल ढूंढो। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा 56 का मल्टीपल। पहले हम देख लेते हैं भाई, इन दोनों का गुणा 8 7 56 होता है, 56 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो हाँ, 8 का तो भाई 0 लगे हुए हैं, तो 8 का नहीं, 7 ही का देख सकते हो। 84 56, 84 ये नहीं बनेगा 56। ठीक है, ये 77 36 ये भी नहीं बनेगा। ये 91 86 ये भी नहीं बनेगा। तो फिर इसका आंसर 89600 आ जाएगा। मेरी बात को समझना। अब मैं यहां इतना श्योर नहीं हूं, पर यही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में। बात समझ में आई। फिर भी आत्मा कहती है इसको चेक करो। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 10 बार बना के बैठे हुए, तो हमें तो पेन चलाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। पेपर में होता तो हम यही मार आते, जो होता देखा जाता, गलती होता और का। तो कहना है लंबाई चौड़ाई का रेशियो 8:7, यानी 8x और 7x है। सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परिमाप यानी सरकमफेरेंस में घूम रहा है। तो 8 7 15 दूनी 30x हो जाएगा इसका परिमाप। और इतना, तो परिमाप इतना, यानी यहां पर हमको ये डिस्टेंस दी गई है भाई, स्पीड इनटू टाइम दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी ये 30x, स्पीड हमें 28.8 दी गई है, 5/18 का गुणा करो, मीटर पर सेकंड में तब्दील हो गया। 2.5 मिनट लिखा है तो 2.5 ऐसे लिखो, 60 का गुणा करोगे तो सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, सब कुछ, और आंसर मीटर में है। अब इसे कैलकुलेट करो। देखो जैसा मुझे दिख रहा है, 18 से ये जाता है कितनी बार में, 1.6 बार में। ये मुझे दिख गया है, साफ साफ दिख गया। और 16 25 80, यानी ये 8 हो गया, और ये दशमलव हटा तो ये 0 हटा, 25 छक्का 150 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया। बाकी भूल चुक लेनी देनी मेरे भाई। 120 यानी x बराबर 40 आ गया। x बराबर 40, तो ये गुणा कर लो, 8 7 56 हो गया, और x स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 2 0 ऐसे, 96 9 हासिल, 16 25 80 और 9 89। क्या बात।
तो मेरे भाई आप ऐसे इसको डायरेक्ट खेल लेते, फिर इन सब मोह माया से दूर, यानी ये क्वेश्चन सेकंडों में वैसे बन जाता। पर मैंने कहा भाई ऐसा ना हो कि एक मुद्दा पैदा हो जाए मार्केट में, बताओ जल्दबाजी में सॉल्यूशन कराने चक्कर में गलत दे दिया, समझ गए, इसलिए किया। डर लगता है ना मुझे, समझ रहे हो, डर। कहता है x बड़ा है 5 से, अच्छा ये रीजनिंग चिपका दिया है, ओके। तो इस बार ये यहां सॉल्व होगा, हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया मेरे दोस्त। यहां रख दो 2 का क्यूब 8 माइनस 1, तो ये 7 हो गया। तो 3 बड़ा है 7 से, 3 बड़ा है 7, मतलब ये एक फंक्शन है, x की जगह 3 चिपकाओ 7, 3 का क्यूब हो गया 27 और 7 का 343, ठीक है, जोड़ दो 7 3 10 34 37, धारा 370, यही होगा। कहता है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एबीसीडी में पुरुषों की कुल संख्या सभी दिए गए राज्यों की कुल संख्या के कितनी प्रतिशत होगी। सब कुछ तो गिवन है हमको, जनसंख्या हमें दी गई है, ठीक है। अच्छा परसेंटेज की बात कर रहा है, देखो हमसे 3 राज्यों के बारे में बात कर रहा है, ए बी और डी के बारे में। पुरुषों की अगर मैं इसमें पुरुष देखूं, इसमें भाई मेल फीमेल का रेशियो तो पुरुष क्या होगा 5/8, इसमें देखूं तो 3:1, तो अगर वैसे वैल्यू देखें तो 3/4, क्योंकि 1/4 तो ये हो जाएगा ना, समझ गए ना। और इसमें देखें तो 3/8 ऐसे हो जाएगा। तो हमें सिर्फ मेल की चाहिए, तो मेल 5/8 है और इसमें पॉपुलेशन 25%, तो 25% का 5/8 पुरुष है, प्लस 20% 3/4 का 20%, तो बड़ा सिंपल हो जा रहा है क्वेश्चन। 3/8 12% का, 3/8 कर लो 12% का, बस इसी को कैलकुलेट कर लो। अच्छा सभी राज्यों के कुल कितने प्रतिशत की होगी, देखो ये वैल्यू मतलब टोटल, देखो एक चीज समझो, ये वैल्यू सभी में गुणा होगी पहले, तो इसी वैल्यू से भाग भी दिया जाएगा, तो उसका तो मुद्दा ही खत्म है, क्योंकि हम वैल्यू का तो यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो आंसर परसेंटेज में चाहिए। इसी को कैलकुलेट कर लो, काट पीट लो मेरे भाई। चलो भाई खेलते हैं। देखो ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो 8, बड़ा सिंपल दिख रहा है इसलिए, तो 125 ऐसी हो गया, 20 त्याएं 60 हो गया और 120 हो जाएगा, 12 त्याएं 36 हो गया, वो परसेंटेज है वो मेंटेन है। 125 120 36 जोड़ लो, 6 5 11 हासिल कुछ भी होगा, एक ही होगा, 3 2 5 2 7 1 8 होगा, 281/8, 8 त्रिका 24, फिर 41 है, 8 5 40, बस 35 पॉइंट समथिंग। अब आगे भाग दे के क्या करेंगे, 2 नंबर तो देगा नहीं एक्स्ट्रा मुझे, तो 35 पॉइंट, क्योंकि 35 से एक ही ऑप्शन है, तो 35 पॉइंट समथिंग इज द राइट आंसर। सरल क्वेश्चन। अब जैसा मैंने बताया कि एक ये डीआई किसी वेबसाइट से ही आ रही है, नहीं बताऊंगा, तो मेरे भाई हाईटेक फिगर वहीं से उठाया गया। तो फर्जी है, ऐसा नहीं कि कोई डीआई हवा आ रही है, बताने की भी जरूरत नहीं बच्चों को, ये भी मैटर है कि हवा आ रही है, ये डीआई यहां से आ रही है हवा, ये मैंने पढ़ाया, अरे सब सस्ती आ रही है डीआई, कुछ है ही नहीं, एक आध डीआई को छोड़कर। इन द कॉर्पोरेट सेक्टर what should be the approximate number in the central angle, हिंदी पढ़ लेना, चिपकी हुई है। देखो ये पूरा का पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री पर होता है। अगर हमसे कहा जाए कि 1% की वैल्यू, तो 100 से भाग दो, क्योंकि 100% बराबर 360 डिग्री, 1% 3.6, यहां लिख देता हूं, 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री की होता है। अब हमसे कहता है कि प्रभु, क्या कह रहा है वैसे, अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो यहां
कॉर्पोरेट हाउसेस लिखा हुआ है, यहां क्षेत्र लिखा हुआ है, बात वही है। 34% की बात हो रही है, तो दोनों साइड 34 का गुणा कर लो। आता तो है वैसे मुझे 34 का पाड़ा, पर आज भूल गया। तो हम देख रहे हैं 36 34 में एक का अंतर है। 35 का स्क्वायर 1225 होता है। 1225 में एक कम कर दो, 1224। ये माइंड में ही हम कम कर देते हैं, दशमलव लगाइए, यानी 122.4 डिग्री होगा। है ऑप्शन में, सारे एक एक के अंतर में 122 घोषित कर दो, क्योंकि 0.4 है, 6 होता तो हम 123 घोषित कर देते। ऐसे अप्रोक्स बताना है, का है एक एक के अंतर वाले, सस्ता नशा हो रहा है। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए? या तो आप x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से बना लो सिंपल, कि भाई x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। हाँ, पहले हमने वस्तु की मूल्य 40% बढ़ा दिया, फिर y कम कर दिया, और ये ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के होता है। तो फिर माइनस का 40/100 यानी 2/5 चिपकाएंगे, समझ गए ना? 40/100 2/5, और कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12%। तो 40 में 12 गया, 28 आया। देखो अभी गलत हो जाएगा, 5 2 7 वाई बटा 5। डर लगता है आजकल मुझे। 7 से ये 4 बार में 4 गुणे 5 20 आ गया। 20% इज द राइट आंसर। चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। भाई 3 बातें होती हैं, सीपी एमपी एसपी, ये आसान मुझे लग रहा है कि पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपए में खेल जाओ, ज्यादा हाई फाई नहीं करने चक्कर पड़ो। 100 रुपए की चीज 40% बढ़ा दी, 140। कह रहा 12% तुम्हें लाभ चाहिए, तो 100 में 12 जोड़ो तो 112। अब 140 की चीज 112 में चाहिए, 14 से दोनों जाते हैं 10 बार में, 9 बार में। नहीं देखो अब गलत हो गया, गलत हो गया। हम 28 से काटेंगे, 28 से 5 बार में, 28 से 4 बार में। 5 4 का रेशियो, 5 की चीज 4 में तो 1/5 गुणे 100, यानी 20% हो जाएगा। एक वस्तु को 1700 बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचे? देखो 15% हानि, यानी 100 में 15 गया तो वो 85% में मुद्दा कर रहा है, जो कि 1700 है। और कह रहा है भैया हमको तो 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 20 जोड़ दो तो 120% का हमें मान चाहिए। कहते हैं इसका 20 गुना होता है, तो इसका भी 20 गुना 2400 हो जाएगा। 2400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2400 हो जाएगा। ठीक है भैया, सेशन को शेयर भी कर देना, थोड़ा सपोर्ट प्यार बताओ। पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब में है, और यूट्यूब का इकलौता टीचर मैं हूं, ये भी याद रखना, जो टाइप करा के समय से पढ़ा रहा हूं। टाइप करा के पूरे के पूरे सेट, ये भी ध्यान रखना, ताकि जैसा आप सही समझो। हाँ, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 1080 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। 10% हानि यानी 90% में बेचा, और कह रहा है अगर 1080 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता, यानी 110%। दोनों का अंतर 20% हो गया। यही 20% बराबर 1080 के, और सभी जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर सीपी पूछ रहा है 5 का इतने 5 का उत्ते, 0 8 5 40 ऐसे 5 5400 है तो ठीक है, नहीं तो खेला हो गया, कुछ खेला तो नहीं हुआ। ठीक है, कहते हैं एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है, 9 छात्रों का औसत इतना है, तो 17 छात्रों का औसत कितना होगा? आप चाहे जैसे कर लो, बेसिक से भी करोगे ये तेजी से हो जाएगा। 8 गुणे 5.1 ऐसे, प्लस 9 गुणे 6.8 ऐसे, और डिवाइड बाय 17। अब देखो क्यों बेसिक से जल्दी हो जा रहा है मेरे भाई, सोचना ही नहीं। 17 3 दशमलव 3, 17 चौको 68, 8 त्रिका 24, 9 चौको 36 हो गया। 6 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक।
या आप बेसिक से नहीं करना चाहते तो जैसे हम लोग हमेशा ही बताते हैं कि 8-9 का रेशियो है मेरे दोस्त, तो इसमें औसत 5.1 है, सभी पढ़ाते हैं ये चीज। और ये 6.8, जब और कैलकुलेटिव तो यूज करो, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से छोटा कौन है 5.1, यानी 5.1 तो होगा ही होगा। इससे कितना ज्यादा 1.7, तो 9 में 1.7 का गुणा कर लो। अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, 17 से भाग दे दो। यहां से जब भाग दोगे तो ये 0.1 में गया, 9.1, ये तो मेरे दोस्त 6 हो गया। अच्छा मुझे आज ये दिख रहा है, वैसे अच्छा वो है, ठीक है, दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं। फर्जी क्वेश्चन, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, तो 7 है ना, तो 7 यानी 126 को बीच में लाओ, इसके आगे 3 लोग होंगे, इसके पीछे 3 होंगे, लेकिन इसने क्रमागत बोल दिया है, यानी सब में एक एक का अंतर, कहीं ये नहीं बोला कि ऑड है कि इवन है, सबसे छुटकू बोला है। तो ये 25, 24, 23, 25, 24, 23, यानी 123, 24, 25, 26, ठीक है, सबसे छोटा इंटीजर तो 123 हो जाएगा। सही है। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है 10 लीटर दूध डाल दिया, 10 लीटर पानी। देखो अभी तक एक ही चीज मिलाता था, अब 2-2 मिला रहा है, समझ गए। फिर नया रेशियो 4 और 5। अब तो ये और फर्जी क्वेश्चन है, इसमें बढ़ाया 10 लीटर, इसमें बढ़ाया 10 लीटर, हमसे कह रहा कुल मिश्रण, तो 7 का मल्टीपल, आंसर 7 का तो 70 ही है, और कोई है नहीं। पहली बात तो ये, सर ये क्या है, अगर 2 होते तो 2 होते, चाहे 10 होते, प्रोसेस सीख लो, ऐसे इंटू कर लो भाई। यहां 10-10 लिखा है, कल को यहां 4-5 होता, देखो तरीके बहुत होते हैं, मेरी बात को सुनना। तो फिर आप अभी 4-5 होता, ये 10-10 होता, तो मैं जिसको दूसरे तरीके से बता सकता हूं, पर उससे नहीं बता रहा हूं। आप इसको हमेशा एरो से ही करो, जैसे मैं ये बता रहा हूं, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला प्रोसेस। 15-16 का अंतर 1, 40-50 का अंतर 10, 1 बराबर 10 के, तो 7 बराबर 70 के, मुद्दा खत्म। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड होंगे भाई, बी को ए के शीर्ष पर रख दिया गया। बचपन में नहीं हम लोग गिलास के ऊपर गिलास रखते थे, कटोरी के ऊपर कटोरी रखते थे, ऐसे कह रहा वजन 60% बढ़ जाता है, शीर्ष में रखने से वजन बढ़ रहा है। चलो देखो, तो 60%, पहले 100 था, कोई इसमें कोई चीज रख दी, तो अब ये वजन क्या हो गया, 160 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मान लो कुछ भी बना लो, मान लो क्या, कुछ बना लो, मान लो ऐसे बना लो, ये चीज है, और इसके ऊपर आपने बेलनी रख दो, ऐसे कर दे, कुछ भी रख दो, ठीक है। तो कह रहा है भैया 60% बढ़ गया, तो 100 से 160। कह रहा बी को ए के सीट से हटा दे, ये बी वाला पोर्शन हटा दो, तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो गया, समझ गए। पहले 100 था, किसी वस्तु को उसके ऊपर रखा तो 160 हो गया, वापस इसी में लाना है, तो पहले इसी का रेशियो लो, 5 और 8 का रेशियो, हमें 8 से 5 में आना है, दोनों का अंतर 3/8 × 100, 37.5% इज द राइट आंसर। ठोको लाइन। साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है। देखो हर एक राशि अपने आप में 100% होती है, ठीक है, और 100% से वो 4 गुनी यानी 400% हो गई, तो ब्याज में कितना मिला, 300%। और ये कितने साल में मिला, 20 साल में मिला, तो प्रत्येक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, 15%। ब्याज दर बोली गई है 15%। ओरल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई 100% था, 100 से 400, 300% मिला, कितने साल में, 20 साल में, तो एक साल में 15%। ये तो अभी CHSL के इतने सेट कराए तो फर्जी है। देखो जब भी क्वेश्चन में CP और MP के बारे में चर्चा हो, हमेशा याद रखना 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट का रेशियो होता है। यहां पर 10% छूट दी गई, तो 100 में 10 कम 90 हो गया, और 8% प्रॉफिट 108 हो गया। आप काटना चाहो तो काट लो, हाँ कि सर
18 पंजा, 18 छक्का, 5 की चीज 6 में, 1/5 गुणे 100 तो 20%। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है? 20 अर्जी है। अच्छा 3-2 का रेशियो होना चाहिए, सभी लग रहा है। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष बाद 80 है तो आज 60 होगा, 60 होगा, 60 इसी में है आंसर। सर नहीं मानेंगे। अरे मेरे देवता, 3 और 2 का रेशियो दिया गया, 10 वर्ष के बाद कह रहा दोनों की आयु 80 है। आज प्रेजेंट में आएंगे, दोनों के 10 दूना 20 कम हो जाएंगे तो 60 आया। ये 5 हुआ, 3 2 5, 5 बराबर 60 के, 1 बराबर 12 के, तो 3 का 6 में और 2 का 24 में। आज का सेट आसान लग रहा है मुझे। अभी तक कोई भी प्यारा क्वेश्चन नहीं आया कि थोड़ा सोचना पड़े। इंस्टॉलमेंट तो फर्जी होता है। हाँ देखो, अब कह दो सर आप ऐसा करो इंस्टॉलमेंट, अरे किसी भी टीचर से पढ़े होगे जीवन में, सीआई का इंस्टॉलमेंट तो फर्जी है, आपको बस पेन चलाना आना चाहिए। कहता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। 4% का मतलब 1/25, यानी 25 की चीज 26, 1 साल। अब साल देख लो कितने बोले गए, 2 साल बोले गए। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। बोलो हाँ। हमेशा इंस्टॉलमेंट समान होती है, यही इंस्टॉलमेंट होती है। और सर यहां तो समान नहीं, तो 26 का इधर गुणा करो, 26 का इधर कर लो, अब इंस्टॉलमेंट समान हो गई। इन दोनों को जोड़ोगे तो वो प्रिंसिपल आएगा, इसका गुणा 650, 625, 1275 हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। और यही 1275 यहां से ऐसे ऐसे जाके यहां पहुंच गया। 12 36 यानी जस्ट 3 गुना हो गया। हमसे कहता है मेरे देवता क्या प्रत्येक किस बताओ, इसका 3 गुना हमसे चाहता है। 6 18 हासिल 1, 18 हासिल 1, 7 21, 1 22। भी नशेबाजी कर रहे हैं। 20 28 इज द राइट आंसर, है ना आसान। दो संख्याओं का योगफल 36 है, ये तो अभी बताया भी था हमने एक बार। उनका एचसीएफ 4 है, तो पहली संख्या 4x लोगे, दूसरी 4y लोगे और इनका योग 36 घोषित कर दोगे। यानी x प्लस वाई बराबर 4 से भाग दोगे 9, 9 को 36। हमेशा याद रखना x और y का जो एचसीएफ होगा वो प्यारे दोस्तों 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। x और y का एचसीएफ 1 होगा, ये याद रखना। अब हमें ऐसी वैल्यू रखना है कि सम 9 हो जाए, तो 1 8 क्योंकि इसका एचसीएफ 1, अब 2 7 क्योंकि एचसीएफ 1, 3 6, अरे एचसीएफ 3 हो गया तो ये नहीं रखेंगे, 4 5 एचसीएफ 1, फिर वो रिपीट होगा, यानी यही 3 लोग होंगे समाज में। 3 आंसर। एक रेलगाड़ी इतनी की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और यह गाड़ी इतनी की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो इसमें प्लेटफॉर्म का तो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन करने में भाई। देखो मैं थोड़ा समझाता हूं, भावनाओं में नहीं बहूंगा, इसमें हिला नहीं होना चाहिए। 23.6 kmph की चाल से एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। यह गाड़ी इतने की चाल से विपरीत डायरेक्शन में एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल है 12.4, 11 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लेंथ, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को, क्योंकि व्यक्ति की तो 0 होगी, तो सिंपल है 11 सेकंड ही डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को, क्योंकि व्यक्ति की तो 0 है और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 23 12 35 1 36, समझ गए ना, 36 हो जाएगा 36। और ये 36 kmph में होगा क्योंकि जुड़ा है। 5/18 का गुणा कर लो, 18 दूनी होती है, 5 दूना 10 और ये L 110 हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन।
वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48, 60 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य। या तो आप उसका चुपचाप एलसीएम लो या यहां कट्टू पट्टू खेलो, जीरो तो मुद्दा ही खत्म। एलसीएम लेने की बात कर रहा है। छोटी छोटी संख्या देखो, 120 को भी काट दो। सर ऐसा क्यों? 48 से नहीं जाता, 48 से नहीं जाता। अब 240 हो जाएगा क्योंकि 24 से भी जाता है, 48 पंजा 60 40, और वरना चुपचाप जाके एलसीएम लो। 480 240 का डबल होता है, मुद्दा खत्म। एलसीएम बोला है ना। कहता सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को इतने की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। वह चाहता है कि एक ठोस वर्ग, देखो ठोस वर्ग ले आ दिया है, वर्ग बोलना चाहिए था, चलो ठोस वर्ग समझ लो, में भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या होगी? ठोस वर्ग यानी स्क्वायर के पैटर्न पे 900 स्क्वायर होता है, 3600 होता है। 916 से जाएगा नहीं, हाँ 16 से कहां चला जाएगा मेरे भाई, 800 जाएगा, फिर 100 बचेगा, 100 नहीं जाता, 3600 आंसर। ये क्या सर, ये क्या, वाई दिस कोलावरिटी? तो सिखा देते हैं मेरे दोस्त, चुपचाप एलसीएम लो 12 15 16 और 18 का। तो भैया हमने 16 को ही एलसीएम घोषित कर दिया। नशे में हो? नहीं, सस्ता किया है मैंने। 16 हमने 16 इसलिए ले लिया कि ये 2 की पावर 4 है, तो अब सबके अंदर के 2 को खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा 2 है ना, तो ये 3 आ जाएगा, ये तो है ही नहीं, ये 9। अब हमें 3 15 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 पना 45, इसका गुणा कर लो या मत करो, ये आ गया, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो। तो 16 होता है 2 की पावर 4 यानी 4 का स्क्वायर को भी 16 बोलते हैं। 9 पना 45, तो 9 3 का स्क्वायर होता है पना 5। मेरे दोस्त यहां पर आप देखो, ये स्क्वायर के टर्म्स में नहीं, बाकी सब स्क्वायर के टर्म्स में बन गए, तो इसमें हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो बस 25 16 400 और 3 का स्क्वायर 9, नचो को 3600, सही है, वही आंसर है। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे की ट्रेन, ये तो फर्जी क्वेश्चन है। देखो जो बच्चा इसको सॉल्व करने बैठ रहा है तो इसका मतलब उसने कभी जीवन में तैयारी ही नहीं की है, साफ सुथरी बात है। अब जाना, मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखे हमने यूट्यूब में, 200-250 के आसपास शॉर्ट्स बनाए, वो पढ़ाने वाले शॉर्ट्स है, वो नहीं समझे, मोटिवेशन वाले नहीं है, पढ़ाने वाले। जो जब आप उनको देखोगे तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन यही चिपका दिया गया, कुछ नहीं है। देखो एक ट्रेन है जो 2 व्यक्ति को क्रॉस करती है, जिसकी स्पीड 6 और 5 है, समान दिशा में चल रहे हैं, और 11 और 10 सेकंड ले ट्रेन की गति, तो सबसे फास्ट, मतलब इससे फास्ट तरीका होता ही नहीं इस धरती में। और जब मैं लिख के बता रहा हूं, वरना तो मैं इसे बता दूं तो ऐसा तो खेला हो जाए, पहले की स्पीड 6, दूसरे की 5, पहले में 11 सेकंड लगता है, दूसरे में 10। तरीका देखना, ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू उठाया है, सबसे फास्ट तरीका, इंटू ये 66 हो गया, और ये कितना हुआ 50, 66 में 50 गया तो 16 आया, और हमेशा याद रखना सेकंड के अंतर से भाग देंगे, समझ गए, तो 16 ही आया। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, मुद्दा खत्म। अगर और फास्ट करना है कि सर हमें ऐसे, तो देखो ये 66 दिख रहा है, ये 50, 66 50 का अंतर 16 आया, और इसका अंतर 1, 16/1 16। बाकी प्रोसेस कई बार हमने इस समाज में बताए हुए, सरल क्वेश्चन, ठीक है, हाँ कर लेना मेरे भाई। तुम धरने में बैठ जाओगे, सर प्रोसेस बताओ। देखो समान दिशा में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस सेम कर लो मेरे भाई। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सेम डायरेक्शन में तो ट्रेन की स्पीड x ले लो, और सेम डायरेक्शन में तो 6, तो रिलेटिव स्पीड घटती है। पहला 11 सेकंड में मुद्दा हो रहा है। दूसरा ट्रेन की स्पीड x ले लो, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगी तो x -5 और 10 सेकंड। बस इसी को सॉल्व कर लो, हो जाएगा, आना चाहिए आंसर।
11-10 आया एक्स, मेरे साथ खेला हो जाएगा। अच्छा नहीं, सही है। 66 ये हो गया, 50 ये, तो अंतर 16, सही है। ठीक है, ऐसे भी कर दो, और भी बहुत तरीके होते हैं। अब देखो एक चीज ये भी समझो, कभी कभी क्या होता है, बात को बहुत समझना, जब हम ज्यादा हाईटेक सीख चुके होते हैं मार्केट में, तो जब हम जर्नल करने जाते हैं ना, तो पेन चलाने में सोचना पड़ता है। ये भी एक कड़वा सत्य है। इसको हम अब यही बताते हैं, लोगों को बताना ही बंद कर दिया है। कुछ मजदूर एक कार को 150 दिन में निपटा देते हैं, ले आओ एक्स मजदूर ले आओ, 150 दिन में निपटवा दो। लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 165, तो भैया 15 मजदूर चले गए भाई, हम नहीं करेंगे, व्यवहार मेरा गंदा है। तो काम 165 दिन में हो रहा है। कह रहा है मजदूरों की प्रारंभिक संख्या यानी एक्स का मान बताओ। कहते हैं कि 15 से ये 10 बार, 15 से ये 11 बार, 10x 11x यानी x, और 15 गुणे 11 165। फर्जी क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन। फिलहाल ये पेपर लग रहा है कि यूपी कांस्टेबल लायक पूछा गया है, ये वाला सेट। कोई भी जहरीला मुझे नजर नहीं आया। ए और बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 30,000 उधार देता है। 5 वर्ष के बाद बी बकाया राशि का निपटारा होता है, चलो कोई नहीं, करने के लिए 40,000 और एक घड़ी भी देता है। भाई पैसे नहीं है तो देखो एक चीज समझो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 सालों का है, यानी 30,000 के साथ 50% उसको और देना पड़ेगा, यानी 30,000 तो देगा ही देगा। और 10 गुणे 5 यानी 50%, 30,000 का 50% 15,000, यानी उसको 45,000 की पेमेंट करनी है। 40,000 तो थे उसके पास, अब 5,000 की घड़ी है, मुद्दा खत्म। समझ गए ना? ऐसा होता है, आप नहीं समझ रहे हो, बहुत जगह ऐसा होता है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक अब मैं टमाटर बेचने वाला हूं। अब आप आए, मेरे 200 रुपए दे दो। मैंने कहा भैया 150 रुपया कैश है, बाकी चाहो तो टमाटर ले जाओ, घर में सब्जी बनाना, खुद खाना, सुखमय जीवन रहना। मार्केट में हम 60 रुपया किलो बेच रहे हैं, आपको हम 50 दे देंगे, क्योंकि आपसे हमने 200 रुपया कर्जा लिया था। समझ गए? तो टमाटर का कीमत हो गया एक फर्जी क्वेश्चन। जिसको ये नहीं आता वो पढ़ाई छोड़ दे, ओपन बोल रहा हूं, छोड़ दे। ए और बी किसी, फिलहाल तो पेन ही नहीं चलाना चाहिए। कितना दिखा है? 10 15 12 चला लो मेरे भाई, ठीक है। डिजिट इधर उधर होती तो गलत हो जाता है। ए बी सी किसी काम को 15 दिन में, ए सी किसी काम को 12 दिन में, तो इसका एलसीएम आ गया 60। यहां क्षमता 6 4 5, तो 6 4 10 5 15 15। अब ये 15 है तो इसमें 2 बार ए काउंट है, 2 बार बी काउंट है, 2 बार सी, तो 15 का आधा 7.5 हो जाएगा, क्योंकि 15 6 लोगों की क्षमता है, तो 3 लोगों की क्षमता 7.5 हो जाएगी। अब कहीं मेरे से ना गलत हो जाए। अब इस क्षमता से भाग दे दो, क्योंकि तीनों का ही पूछा है, तो 60 और 7.5 का मतलब 15/2। 4 दूना 8 आंसर। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए मेरे भाई, हर किताब में मिलेगा शुरुआत में। ये क्वेश्चन पता नहीं इस बार क्या है यूपी कांस्टेबल में, कि पता नहीं कहां से ये सब दे रहे हैं फर्जी टाइप के क्वेश्चन। फिलहाल हमने तो कभी एसएससी रेलवे की किसी भी किताब में हमने नहीं पढ़ा। अब कोई महान टीचर हो जो धरती में प्रकट होकर पहले से पढ़ के बैठा है तो अच्छी बात है। एसएससी रेलवे के सेशन में हमने नहीं पढ़ा, यही सत्य है, इसको स्वीकारना पड़ेगा मुझे। इस बार यूपी कांस्टेबल में हर श्रेड में चिपकाए गए हैं, कुछ ना कुछ नया ले आते हैं। यदि आपके पास एक नियमित, ठीक है, द्वादश फलक, समझ गए ना? द्वादश फलक मतलब क्या हो गया? डेकागोन हो गया। आप इसे विपरीत फलकों के केंद्रों से गुजरने वाले समतल के आधे में काटते हैं, अनुप्रस्थ काट क्या होगा? तो इसका भी डेकागोन ही होगा। अब मुद्दा आया कि सर हमें थ्योरी पढ़नी है, प्रॉपर थ्योरी हमने यहां लिख दी है, और यही 10 भुज वाला आंसर होगा, डेकागोन। और सुनो, इतनी थ्योरी के साथ हमने सोचा कि और थ्योरी समझा दी जाए, तो इसको आप पढ़ लेना। वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लिखा है बस वही मेरे मुंह से निकलेगा, यही सत्य है। आगे बढ़ेंगे।
सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 16 से एलसीएम लो, 12 16 का 48, मुद्दा खत्म, किस्मत वाला। एक छात्र ने जितने सही उत्तर दिए थे उससे दुगनी गलती कर दी, सही 1 दे दिया, राइट, रॉन्ग 2 कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन, यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो 3 बराबर 48 के तो 1 बराबर 16 के, हमसे राइट उत्तर कह रहा है तो 16 हो जाएगा, इसका आंसर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 16। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में अपने विचारों को प्रकट करना। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीजों को सीखते रहिए। जो बच्चे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य में कोशिश करें, एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरें, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है, क्योंकि आप नए बच्चे हो और धीरे धीरे करके जहां कमी आपको लग रही है उसको पढ़ते जाएं। डरने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज आसान होती है कब, जब हमें आ जाती है। आज मुझे कार चलाना नहीं आता, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, एक दिन कार खरीदूंगा तो मुझे कार चलाना भी आ जाएगा। समझ गए? समझदार हो, ज्यादा ज्ञान क्या दें।